देखिए जी हमारा भालू आ रहा है। स्कूल डन हो गया, इट्स वीकेंड, लेट्स गो। भूल भुलैया से होके आ रही है मेरी मैडम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आओ जी, गड्डी विच बह जाओ जी, गड्डी विच बह जाओ जी, बह जाओ जी। बस हो गया, गड्डी विच बह जाओ। गाड़ी में बैठो, चलें। बैठोगी तो बताऊंगी। Will we go anywhere? House? Are we going home? No, and not anybody's house. We have to go to shopping. आ जाओ। Huh? Shopping? Will we get toys? नहीं, Why? रोज टॉयज नहीं होते हैं। What will we get? कल हो गए टॉयज। Mom, I forgot to get my fan. I got it. Sit down. Where is it? It's inside with you? Yes. I need it. I want it quickly. Somebody is looking for this. Somebody is looking for this. ये देखिए जी आयत का फैन। Did I forget? हाँ जी फ्रेंड्स, हमने कर लिया था आयत को पिक और लुक एट दिस। मैडम को लगी हुई थी भूख, हमने अभी जाना है कहीं, तो मैंने कहा इसको कुछ लेके दूँ। समोसा तो नहीं मिला, ये पैटीज मिली है और इतनी उसकी चीज़ें गिर रही हैं ना, लाइक क्रंची सा गिर रहा है। सो लुक एट हर। मैडम ने क्या हल निकाला है इसका खाने का। यस, ईट इट, ईट इट। ये देखिए जी, ये कैसे खा रही है, कैसे जुगाड़ निकाला है आयत ने। मानते हैं ना फिर आप आयत को, है ना आयत? I'm really forever beautiful channel. Yes. And really, gee, Assalamualaikum. Welcome back to Aisha, आयत Canada. vlogs. Amina and Ritik. Hi, like it, subscribe to the channel, kid, while kid, like it, share it, and comment. Jolly jump say. बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी से, है ना आयत? And I hope you have a great day. And today, it was my first graduation, and it was so fun. But I हाँ, आज एसके की ग्रेजुएशन थी। nay. एसके क्लास की ग्रेजुएशन थी बिकॉज दे आर गोइंग टू ग्रेड। One. आपकी नहीं थी? वाई? But it's only for SK. और एसके आज जी सीनियर किंडरगार्टन वालों की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। But आयत की होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। they're going to grade 1 now. या एंड यू विल गो नेक्स्ट ईयर इन ग्रेड 1, सो यू विल हैव इट नेक्स्ट ईयर। आ जाओ। चलो जी, अब हम चलते हैं और सेल पे जाते हैं। बाथ एंड बॉडी वर्क्स की सेमी एनुअल सेल लगी हुई है। हाउ कुड आई मिस इट? सीरियसली आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट। हालांकि मुझे ईमेल नोटिफिकेशंस भी आती हैं, लेकिन आजकल इतनी मैं बिज़ी हुई पड़ी हुई हूँ ना कि मैं ईमेल सिर्फ ज़रूरी वाली देखती हूँ जो नोटिफिकेशंस इनकी आती है। अदरवाइज़ मैं कोई ईमेल्स नहीं देख रही। टाइम ही नहीं मिल रहा। पैकिंग और मूविंग इन चीज़ों में इतना टाइम जाता है ना कि और चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। बट थैंक्स टू गुल्स लाइफस्टाइल की गुलापी, जिन्होंने मुझे याद करा दिया कि वाकई सेमी एनुअल सेल लगी हुई है बाथ एंड बॉडी वर्क्स की। सो वी शुड गो बिकॉज आई वॉज लिटरली वेटिंग फॉर दिस। मैं हमेशा इन्हीं से ही लेती हूँ जाके हैंड वॉश और बॉडी वॉश। सो हैंड वॉश तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। जब आप पाकिस्तान जा रहे थे उससे पहले भी इनकी सेल लगी थी। सो उस टाइम पे मुझे हैंड वॉश तो मिल गए थे, वो काफ़ी सारे मेरे पड़े हुए, मेरा साल का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन बॉडी वॉश मेरे ख़त्म हो गए थे और लिटरली मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कहीं और से जाके बॉडी वॉश लूँ, क्योंकि इनकी जो फ्रेगरेंस और इनकी जो स्मेल, जैसे गुल आपी ने बताया कि इनकी फ्रेगरेंस कमाल की होती है। सो इस वजह से मैंने यहीं से लेने थे और मैं यहीं पे आई हूँ। सो ये हम आए हैं जी हार्टलैंड वाली लोकेशन पे, क्योंकि मैं इस एरिया में आई हुई थी किसी काम से। सो मैंने कहा चलो हम इधर से ही ले लेते हैं। यहाँ पे इजी ये होता है, मॉल के अंदर जो स्टोर्स होते हैं ना उनमें पार्किंग लगा के फिर आपको मॉल के अंदर जाना पड़ता है, फिर जाके स्टोर पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि गाड़ी स्टोर के सामने लगेगी, अंदर जाएंगे, चीज़ें लेंगे और बाहर आ जाएंगे। मॉल में आप लेने एक चीज़ जाते हैं लेकिन ले के कुछ 3600 चीज़ें आती हैं, क्योंकि
फिर अट्रैक्शन हो जाती है ना, चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। इस वजह से जो है ना, मैंने कहा नहीं, जहाँ पे मिनिमल हमारा जो है ना इंटरेक्शन हो शॉप से, वहाँ जाएंगे। आप भी मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि मॉल में जाके जो चीज़ नहीं भी लेनी होती ना, वो भी इंसान जाके ले लेता है। जैसे कॉस्को में मेरे साथ होता है, हमेशा मैं कॉस्को लेने 2 चीज़ें जाती हूँ, लेकिन एक आधी चीज़ कोई ऐसी ज़रूर होती है जो मैं लेने नहीं गई होती, लेकिन ले के ज़रूर वापस आती हूँ। जैसे कुछ दिन पहले हमने अपना फ़ैन लिया था, वो लेने नहीं मैं गई थी, लेकिन उन्होंने सामने ऐसे लगाया होता है ना कि बाजी ए होई तो चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, ए होई तो तुसी लेके जाना जे। तो फिर बस बंदे को लेना पड़ता है, फिर बंदे को याद आ जाता है हाँ जी ये चीज़ हमें चाहिए। तो खैर, इस चीज़ों से बचने के लिए हमने हार्टलैंड का रुख किया और हार्टलैंड में आए हैं हम। ये आउटलेट मॉल है, यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं और इनकी प्राइसेस नॉट जस्ट बाथ एंड बॉडी वर्क्स, लाइक बाकी भी जितनी भी शॉप्स हैं, जैसे सामने सेफोरा है और भी डिफरेंट स्टोर्स हैं, चिल्ड्रन प्लेस है बच्चों के, फिर उसके बाद गैप है, गेस है, टॉमी हिलफिगर है, मतलब बच्चों के बड़ों के ब्रांडेड क्लोथ्स है, H&M है, बनाना रिपब्लिक है, रूट्स है, बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे जो है ना स्टोर्स हैं। उसके बाद कॉस्को भी यहाँ पे मौजूद है, वॉलमार्ट भी है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं और इनकी प्राइसेस जो है ना बाकी जो मॉल्स के अंदर इनके स्टोर्स होते हैं ना उनसे काफ़ी डिफरेंट। आउटलेट मॉल्स आर ऑलवेज लेस प्राइसी एज़ कम्पेयर टू जो प्रॉपर मॉल्स होते हैं। लाइक अगर आप ईटन सेंटर में टॉमी की शॉप पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे फुल प्राइसेस पे चीज़ें मिलेंगी, बजाय इसके अगर आप आउटलेट मॉल्स में आएंगे तो वहाँ पे आपको हमेशा कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर मिलेगी। ये फ़ायदा होता है जी। और इनकी जो क्या कहते हैं ईमेल लिस्टिंग्स होती हैं उन पर ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि उसमें आपको ग्रेट डील्स मिलती हैं। मैं लिटरली लाइक टॉमी से मैंने जब भी शॉपिंग किया ना, एक तो उनका ऑलरेडी ऑफ लगा होता है और उसके बाद क्योंकि मैं उनको सब्सक्राइब किया हुआ है, वो आपकी सब्सक्रिप्शन पे ऑन टॉप 15% ऑफ देते हैं। मतलब अगर 50% पहले ऑफ है तो आप समझें कि आपको 65% ऑफ चीज़ मिल जाएगी। तो जो $100 की चीज़ है वो आपको $35 की मिलेगी। दिस इज़ वेरी वेरी जो है ना कॉस्ट फ्रेंडली। ये चीज़ें यहाँ पे इन मुल्कों में, स्पेशली हमारी कंट्रीज़ में तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। हाँ, ईमेल्स बहुत आती हैं, ऑब्वियसली प्रमोशनल मार्केटिंग ईमेल्स बहुत आती हैं आपको, लेकिन वो वर्थ इट होती हैं। जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो वो फिर आपको उस सस्ती चीज़ भी मिल जाती है। यहाँ लगी हुई है जी इनकी एनुअल सेल और आप देख ही सकते हैं। लेकिन बड़े सियाने जो लोग हैं, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ ना जापानीज़ चेरी ब्लॉसम, वो इन्होंने सेल पे नहीं लगाया। बड़े सियाने हैं ये। बट खैर जी, वो हमें उसके हैंड वॉश तो मिल गए थे। क्या कहते हैं, जब मैं पाकिस्तान जाने से पहले गई थी स्टोर में, उधर कौन सा मॉल था वो, शर्वे गार्डन्स, वहाँ पे मुझे मिली थी सेल इनकी। उस टाइम भी इनकी 499 की चीज़ें लगी हुई थी, 350 एंड 499। आज भी जो है ना इनकी काफ़ी सारी चीज़ें, बॉडी वॉश और हैंड वॉश और लोशंस और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने सेल पे, ये हैंड सैनिटाइज़र्स और परफ्यूम्स भी हैं अब इनके। वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने ये मिडल में टेबल्स लगाए हुए हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ 499 और उससे लेस की है। कुछ 350 की भी हैं, कुछ 250 की भी हैं। जिस तरह ये हैंड सैनिटाइज़र्स थे, ये मेरे ख्याल 6 for $12 थे। विच इज़ अ रियली ग्रेट प्राइस। $2 का पड़ता है एक उस तरह से। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और इनकी फ्रेगरेंसेस तो हाँ, जैसे गुलाबी ने बोला ना, कमाल थी इनकी फ्रेगरेंसेस। थैंक यू सो मच गुलाबी, आपकी वजह से मुझे भी याद आ गया कि मुझे ये लेना था, वरना मैं लिटरली भूल चुकी थी मूविंग में। और मुझे फिर बाद में बड़ा अफसोस होना था। अगर इनका व्लॉग ना मैंने देखा होता ना सीरियसली, तो मुझे समझ नहीं आनी थी और मैंने बस मिस कर देनी थी ये सेल। बट खैर जी, इसीलिए कहते हैं हमारे व्लॉग्स देखा करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा, मेरे भी, आप ही के भी, और भी जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं ना उनके व्लॉग्स देखा करें, आपको बड़े फ़ायदे होते हैं, बड़ा कुछ देखने को मिलता है आपको। खैर जी, अगर जापानीज़ चेरी ब्लॉसम लगा हुआ होता ना सेल पे, तो उसकी तो मैंने आंखें बंद करके 10-12 बोतलें उठा लेनी थी और मेरे लिए वो इनफ होनी थी। लेकिन अब चूँकि वो नहीं लगा हुआ सेल पे, इसलिए हमें हर जगह रुक रुक के जो है ना देखनी पड़ रही है। लेकिन और भी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस हैं। लाइक ये कुछ इनकी जिस समर की अलग से आती हैं, फिर फॉल सीज़न की अलग से आती हैं, विंटर की अलग से आती हैं। ये चेंज करते रहते हैं कुछ फ्रेगरेंसेस, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी जो है ना सेल्स, काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। खैर जी, हमने जो लेना था वो हमने ले लिया और आयद मैडम अपनी शॉपिंग कर रही हैं। वो अपना बिल बनाई जा रही है
मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है, और मैडम ने टोटल एक चीज़ सेल से उठाई थी, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो उसने उस पे उठाई थी, लाइक फुल प्राइस पे। अच्छा, जापानीज़ चेरी ब्लॉसम यहाँ पड़ा हुआ है, अगर आप 5 बॉटल्स लेते हैं ना तो आपको $29 की मिलती हैं, मीन्स $30 की, मीन्स आपको एक बॉटल जो है ना वो तकरीबन $5 प्लस की मिल रही है, ठीक है, $6 की समझ लें, हाँ $6 की एक बॉटल मिल रही है। सो मुझे अब इतनी लेनी नहीं थी, और ये सिर्फ हैंड वॉश थे, अगर इसकी जगह पे बॉडी वॉश होता ना तो मैं ले लेती, लेकिन बड़े सियाने हैं वो हैं। तो वो खैर मेरे पास हैंड वॉश बहुत थे, मैंने फिर भी एक उठाया जब मैं वहाँ पे गई, तो वो अगर आप एक लेते हैं तो वो $8 की थी, अगर आप 5 लेंगे तो आपको 30 की पड़ेंगी। सो अगर आपको ज़्यादा चाहिए हैंड वॉश तो फिर आपको वर्थ इट है, और जापानीज़ चेरी ब्लॉसम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की स्मेल है उसकी। लेकिन खैर हमें जो चाहिए था वो मिल गया हमें, और हमने बस ढूंढ रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं। मैडम की अपनी शॉपिंग चल रही है, मैडम कि आप ले सकती हैं, मैं क्यों नहीं ले सकती, वाई आर यू अलाउड टू टेक थिंग्स, वाई आई एम नॉट अलाउड टू टेक थिंग्स। मैंने कहा पुत्र, मैंने कल्याण ने नहीं यूज़ करनी है ये चीज़ें, ये आपने भी करनी है। तो खैर जी, बच्चों को समझाना पड़ता है, कुछ सिखाना पड़ता है, कुछ जो है ना चीज़ें देखनी पड़ती है, हर चीज़ आप उनकी नहीं मान सकते। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हर बात मानते हैं ना, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने बच्चों का फ़ायदा नहीं कर रहे, उनका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिर आदत पड़ जाएगी कि आप हमेशा जो है ना वो जो मांगेंगे उनको वो मिलेगा। सो ऐसे पॉसिबल नहीं होता, दुनिया में कई चीज़ें होती हैं जो आप चाह के भी हासिल नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से उनको हर चीज़ देने की आदत, जो उनके मुंह से निकले ना वो उनको पकड़ा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिमिटेशंस रखनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि ये नहीं, इसकी जगह ये ले सकती हूँ, और ऐसे नहीं ऐसे कर सकती हूँ। सो मतलब उसको पता होना चाहिए कि वो क्या उसके पास कितनी उसकी बाइंग पावर है, कितनी उसकी चीज़ें लेने की हद है। और ये खाली चीज़ों में नहीं होता, जब आप चीज़ों में ये चीज़ें करते हैं ना कि आप जो उनके मुंह से निकला वो आपने आज उनको ले दी, क्योंकि आपके पास अल्लाह का दिया माशाल्लाह बहुत कुछ है, आप उनको अफोर्ड भी कर सकते हैं, मैं और क्या कहते हैं, दे ले के भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें सिर्फ चीज़ों में करते हैं ना, तो कल को वो रिश्तों में ये चीज़ें ढूंढते हैं कि हाँ, मैंने अगर इस बंदे से बात करनी है तो मैंने इसी से ही करनी है, मैंने इसको अपनी फ्रेंड बनाना है तो मैंने इसी को बनाना है, वो ना कैसे कर सकती है मुझे। फिर बच्चों में ये चीज़ें आ जाती हैं, और ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं। सो उससे बचने के लिए जो है ना, बच्चों को आदत डालें कि जो है ना बच्चे उन चीज़ों से रिफ्रेन कर सकें, उनको पता हो कि अगर मैं ये नहीं ले सकती। अब इसने वो उठाया था, आपने देखा ही था कि वो हैंड सैनिटाइज़र डालने वाला होल्डर जो है ना, शू की तरह का बना हुआ था, बड़ा क्यूट सा, वो इसने उठाया था, बट हमने हैंड सैनिटाइज़र लिया नहीं है, उस तरह का कोई हमारे घर में पड़े हुए हैं। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये काउंटर तक लेके गई है, वहाँ से मैंने इसका निकाल दिया, तो इसने मुझसे पूछा, इसने अपना बैग देखा, इसमें नहीं था, इसने मुझे कहा कि वेयर इज़ दैट। आई सेड वो उन्होंने रख ली है, बिकॉज वी डिडंट नीड दैट। एंड शी डिडंट इवन से एनीथिंग, शी डिडंट से, उसने कोई ज़िद नहीं की, उसने कुछ नहीं कहा। तो खैर ये चीज़ें होती हैं कि बच्चों को आपको थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें सिखानी पड़ती, क्योंकि वो खाली स्लेट है और आप उसमें जो दिल करे भर सकते हैं। खैर जी, उसके बाद हमने समोसा तो आज की डेट में खाना ही था, और समोसा खाने के लिए अगर हम हार्टलैंड आए हुए हैं तो हम पाक स्वीट्स पे ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर आए थे जी हम पाक स्वीट्स, वहाँ से लिए हमने अपने समोसे। घर जाके बनाएंगे हम अपनी समोसा चाट और इन्जॉय करेंगे मज़ेदार किस्म की, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने रायता बनाया था बड़ा मज़ेदार किस्म का। सो चावल तो हो गए ख़त्म, लेकिन रायता पड़ा हुआ है, सो उसको यूटिलाइज़ करेंगे हम, इसमें चाट बनाएंगे मज़ेदार समोसा चाट और खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप लोग ने भी अगर मज़े के समोसे खाने हैं ना तो पाक स्वीट्स पे आइएगा। और अगर आपको बॉडी वॉश और हैंड वॉश और परफ्यूम्स वगैरह चाहिए, क्योंकि समर है, समर में ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं ज़्यादा, सो डेफिनेटली जाएं, बाथ एंड बॉडी वर्क्स की सेमी एनुअल सेल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ए टाइम दोबारा मुड़ के नहीं जे आना, फिर इस दिसंबर ही चढ़ना जे। ओके, सो जाएं और जाके एंजॉय करें जैसे हमने किया, और हमने अपनी चीज़ें ली। सो थैंक यू गुल्स लाइफस्टाइल वंस अगेन, बिकॉज़ आपकी वजह से हमें भी ख्याल आ गया कि हमें ये चीज़ें चाहिए थी, और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स की सेल कब आएगी। बाकी चीज़ों पे बहुत आ रही थी,
लेकिन बॉडी वॉश पे नहीं आ रही थी। सो अब मिली है वो मुझे। सो थैंक यू सो मच। एंड आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और अगर आप लोग गए हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जो लोग GTA में हैं वो लोग अगर गए हैं सेल पे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मिली या नहीं मिली। चलें जी, मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें, और प्यारे प्यारे से कमेंट किया करें। पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आई एम ट्राइंग कि मैं पुराने कमेंट्स पे भी कैचअप करूँ और नए कमेंट्स को भी रिप्लाई करूँ। सो डू कमेंट, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फील फ्री टू आस्क मी। और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करें, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको अल्लाह के घर की ज़ियारत करना नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन।